The topic for today's message is Teshuvah. और आज के प्रचार का शीर्षक है टेशुआ। But people, when they say, they pronounce it as Shua or Chua. और जब उसे कहा जाता है तो अपने मुंह से यूं उसका उच्चारण होता है शुआ या छुआ। Leviticus chapter 23 verse 23 to 25. लय व्यवस्था की पुस्तक लेंगे, उसका 23 अध्याय, उसका 23 से 25 पद। Yeah. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो, उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूंके जाएं और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। उस दिन तुम परिश्रम का कोई काम ना करना और यहोवा के लिए एक हव्य चढ़ाना। Now we can ask forgiveness to God anytime. हम परमेश्वर से किसी भी समय क्षमा मांग सकते हैं, But mostly the time of Tisari is the time which is marked to ask for forgiveness. लेकिन ये जो तीसरी का महीना है, इसे विशेष रूप से इस क्षमा मांगने के लिए इसे चिन्ह रखा गया है। Teshuvah is a gift from God. और ये टेशुआ या मन फिरा परमेश्वर की ओर से एक वरदान है। Now I can say one thing as a testimony from our family. और मैं अपने परिवार के रूप में मैं एक गवाही दे सकता हूँ इसके बारे में। Whatever questions or whatever things which we have in our family which we want some answer. और कोई भी ऐसी बात जिसके लिए हम परमेश्वर की ओर से उत्तर चाहते हैं, Exactly God will answer on Shabbat. और शब्द के दिन ही उसका उत्तर हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है। We are noticing that for many years. बहुत ही महीने से सालों से हम इस बात को देखते आ रहे हैं। So if I want some answer, I will be waiting. I think God will say in Shabbat. और अगर मुझे कोई भी बात मालूम होनी है तो मैं शब्द का इंतजार करता हूँ कि उसी दिन परमेश्वर हमसे बात करते हैं। Exactly the phone call which we were expecting for long time or some answer, exactly it will come on that day. और जो भी जिसका इंतजार हम करते हैं किसी फोन कॉल का या कोई उत्तर का, उसी दिन आता है हमको। Like that, when God is telling certain verses and certain timing, और इसी प्रकार जब परमेश्वर कोई वचन या कोई समय हमें बताते हैं, it is important we use it. ये बहुत मुख्य है कि हम उसका उपयोग करें। I will give you example. आपको एक उदाहरण दूंगा। God says when you pray for a male child, pray as let them be like Ephraim and Manasseh. और परमेश्वर ने कहा है कि जब तुम किसी अपने बेटे के लिए तुम प्रार्थना करते हो तो ये कहो कि वह एफ्राइम और मनाशे के समान हो। This does not mean you should not pray anything else. इसका ये मतलब नहीं कि किसी और शब्दों को नहीं इस्तेमाल करना। But if there can nothing can match when you exactly pray what God has told you to लेकिन pray. अगर आप वही वचन इस्तेमाल करते हैं जो परमेश्वर ने कहा है, उसकी तुलना में और कुछ नहीं। The highest blessing God gives when you do things according to how He has told. सबसे बड़ा आशीष परमेश्वर तब प्रदान करते हैं जब आप उनके वचन के मुताबिक आप हर बात करते हैं। From the time of the Feast of Trumpet और नरसिंगे के पर्व से लेकर till the day of Yom Kippur, और यौम किपुर मतलब प्रायश्चित के दिन तक there are 10 days. 10 दिन का समय है। This 10 days is going to decide your next 1 year. ये 10 दिन आपके अगले 1 वर्ष को तय करेगा। Be very tight and very controlled. Don't do any sin during this time. और इस समय में अपने आप पर पूरी तरह नियंत्रण रखो और कोई भी गलत कार्य मत करो। The whole nature will behave very, very strongly or strangely during this time in the entire world. और सारे संसार में इस समय आप देखेंगे कि प्रकृति जो है वह भी विचित्र रूप से वह अलग-अलग कार्य करेगी। Because this is the time God is writing the judgment for each and every
person in the world. क्योंकि यही समय है जब परमेश्वर बैठकर हर एक मनुष्य का न्याय करके उसका लिखते हैं उसके बारे में। It depends on how you behave, how you pray now. और अभी आप किस प्रकार प्रार्थना करते हैं, क्षमा मांगते हैं, उस पर निर्भर है आपको क्या न्याय किया जाएगा। So I decided we will give a message on Teshuvah, how to do Teshuvah. इसलिए मैंने तय किया कि मैं तेशुआ पर मैं प्रचार करूंगा कि कैसे हमें मन फिराव करना चाहिए। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Although I have spoken many times on Teshuvah, मैंने कई बार तेशुआ पर मैंने अब बात की है, today's message is going to give you more insight on Teshuvah. लेकिन आज का प्रचार आपको गहराई से उसके बारे में व्याख्या देगा। Teshuvah is a gift from God. और ये चुआ जो होता है परमेश्वर की ओर से एक वरदान है। Teshuvah, we can say it as Shua, short form. तेशुआ को छोटे शब्द में हम चुआ कह सकते हैं। Shua is a gift from God. और चुआ परमेश्वर की ओर से एक वरदान होता है। It decides the eternity of a person. और वह एक मनुष्य के अनंत काल को तय करती है। A person who is going to spend his eternity with the Lord और जो अपना आगे का जीवन नित्यता को परमेश्वर के साथ वह जीने वाला है, doesn't mean he has not committed any sin. इसका मतलब ये नहीं कि उसने कोई पाप नहीं किया। The meaning is he did Shua. उसका ये अर्थ है कि उसने चुआ किया है। So we have to use that time. इसलिए हमें इस समय का इस्तेमाल करना है। Our approaching time is Yom Kippur. और यौम किपुर मतलब प्रायश्चित का दिन वह समय है, बहुत ही मुख्य दिन। So next week I will give you complete information how to use that one day. और अगले हफ्ते मैं आपको ये बताऊंगा कि उस एक दिन को कैसे उपयोग करना है। That one day will decide your entire 1 year. और आपका वो एक दिन आपके अगले एक साल का समय तय करेगा। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। In today's message I am bringing to you 3 points. आज के प्रचार में आपके सामने 3 पॉइंट में लेकर आऊंगा। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Number 1, पहला Rosh Hashanah, रोश होशाना, which is the new year. और वह है नया वर्ष, This is the judgment day. और ये है न्याय का दिन। We are being judged. और हमें हमारा न्याय किया जाता है। Now, how we are judged, और हमारा न्याय किस प्रकार कर किया जाएगा, how will God decide, परमेश्वर कैसे तय करेंगे, that we should know. उसे हमें जानना है इस बात को। We are being judged based on our past. हमारे पिछले, हमारे बीते समय के आधार पर हमारा न्याय किया जाता है। Our past performance will have an influence today when God is going to judge us. और हमारे पिछले कार्यों को किस प्रकार हमने किया है उसके आधार पर परमेश्वर हमारा न्याय करेंगे। Example, उदाहरण के लिए, if last 1 year you have studied the Torah very well, अब पिछले एक वर्ष में अगर आपने तोरा बहुत अच्छे से पढ़ा है, then God will give you new opportunity to study more. तो परमेश्वर आने वाले समय में आपको और भी मौके देंगे कि आप पढ़ सकें। Suddenly somebody will give you some book, अचानक कोई आपको कोई पुस्तक देगा भेंट के रूप में, or suddenly somebody will give you some message how to meditate the Torah better. या कोई आपको ये सिखाएगा कि कैसे तोरा का मनन बेहतरी रूप से करना है। This is all in the good side. और ये सब अच्छे तरफ जो है, Suppose you have helped people, अगर आपने लोगों की मदद की है, you will get opportunity to help people more. आपको और भी मौके दिए जाएंगे कि आप दूसरों की सहायता कर God will सकें। write all these things. परमेश्वर इन सब बातों को लिख लेंगे। Suppose you are not done something all right, अगर आपने कोई बात गलत रीति से की है, then God will take action that that area will be corrected. तो परमेश्वर ये कार्य करेंगे कि उस भाग को कैसे सुधारा जाए। One sin which is common, एक पाप जो बहुत साधारण है, it is called lashon hara, उसे लशोन हरा कहा जाता है। evil speech. और जो बुरा भाषण या बुरी बातें I निकालना, keep speaking about anybody and everybody whatever I want. और जो भी मेरा मन चाहे मैं दूसरों के बारे में अगर कुछ बातें बोलता रहूं, So if we keep doing like that, और
अगर हम उसी प्रकार करते जाएंगे then God will take action. तो परमेश्वर उस पर कार्य करेंगे। How He will take action, I don't know. कैसे कार्य करेंगे हम नहीं जानते। My dear child of मेरे God, प्रिय परमेश्वर की संतान, so you have to, when you ask repentance, God erases that. और जब आप मन फिराव करते हैं तो परमेश्वर उसे साफ कर देते हैं, उसे निकाल देते हैं। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। So first thing what we have to understand, पहली बात जो हमें समझनी है, when Rosh Hashanah comes, we are standing in judgment. जब रोश होशाना आता है तो हम उस न्याय के कठड़े में हम खड़े हैं। With whom He is happy, किसके साथ वह प्रसन्न होते हैं? you have come for judgment, God is happy. आप आए हैं अपना न्याय कराने तो परमेश्वर खुश हैं। If you are going and hiding, God is not happy. अगर आप कहीं पे जाके छुपने का आप प्रयास करते हैं तो वो खुश नहीं होते। If you are not ready to repent, God is not happy. अगर आप मन फिराव करने के लिए तैयार नहीं तो प्रभु प्रसन्न नहीं होते। So God wants us to come and speak to Him at this time. परमेश्वर चाहते कि इस समय आप आकर उनके साथ बात करें। One question God is asking. एक सवाल पूछते हैं In परमेश्वर। the place of Adam, you can put your name. आदाम के स्थान पर आप अपना नाम रख सकते हैं। So what God is asking Christy Paul? परमेश्वर क्रिस्टी पॉल से क्या पूछते हैं? Christy Paul, क्रिस्टी पॉल, where are you? आप तुम कहाँ हो? Where are you? तुम कहाँ हो? Now I have to say how I am. मुझे ये कहना है कि मैं कैसा हूँ। Lord, पर प्रभु, I am a sinner. मैं एक पापी हूँ। I have committed sin. मैंने बहुत पाप किए हैं परमेश्वर। God is ready to dress you. परमेश्वर आप पर वस्त्र ओढ़ने के लिए तैयार हैं। If you come and say, yes, I have committed sin, अगर आप आकर कहने के लिए तैयार हैं कि मैंने पाप किया है, that is Rosh Hashanah. और वही रोश होशाना होता है। Point number 2, दूसरी बात, shofar. नरसिंगा। Shofar reminds us the giving of Torah at Mount Sinai. और सिनाई पर्वत पर जो तोरा दिया गया, इसकी स्मरण हमें कराता है ये शोफार। In the whole world, सारे संसार में one instrument which brings fear in the hearts of people. और एक यंत्र जो लोगों के मन में ऐसा भय को लेकर आता है, That is shofar. और वह है नरसिंगा। Whenever there is a sound of shofar, जब भी नरसिंगे की आवाज हम सुनते हैं, now that means it is a sound of war. इसका मतलब ये कि एक युद्ध का जो आवाज है, स्वर है वो। When you hear the sound of shofar, जब आप नरसिंगे की आवाज को सुनते हैं, it helps you take a commitment towards the Lord. और ये एक प्रतिबंध को आप पर आपसे कराता है जो आप प्रभु की ओर लेते हैं। Now I am going to ask you one question. मैं आपसे एक सवाल अभी करने वाला हूँ। There is one person in the Bible और बाइबल में ऐसा एक मनुष्य है who represents a shofar. जो एक नरसिंगे का प्रतिनिधि है, उसको प्रकट करता है। Who can tell the name of the person in the Bible who represents shofar? कौन कह सकता है उस मनुष्य का नाम? बाइबल में कौन है वो? It is a difficult question, I know that. थोड़ा कठिन सवाल ही है ये। Okay, Brother William has told David, no. दाऊद कहा है नहीं। Anybody else wants to raise the hand? No. क्या कोई कोशिश करना चाहता है? Okay, Sister Sanjana, yes. Praise the Lord. Okay, try. You can give a try. Moses, Brother Atul has told Moses. I'm just trying, Pastor. Praise the Lord. Maybe John Praise the the Lord. Baptist. Yeah. जॉन द बैप्टिस्ट। Yeah. God bless you. प्रभु तुम्हें Gideon, I आशीष दे। think many names are coming. बहुत से नाम आ रहे हैं। Okay, I will give the answer. ठीक है, मैं जवाब दे देती हूँ। Yehoshua, okay. Thank you. I will give you the names. मैं आपको बताऊंगा। Elijah, continuous. So many names are coming. Yeah. Thank you to everybody who are eagerly participating. और धन्यवाद हर एक का जो बहुत ही अच्छे से जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। Turn your Bible to Genesis chapter 22 verse 13. और उत्पत्ति का 22 उसका 13 पद हम लेंगे। तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा
कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में बंधा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाके उस मेंढे को लिया और अपने पुत्र की संति होमबलि करके चढ़ाया। Abraham lifted up his eyes and saw what? इब्राहिम ने आंखें उठाकर क्या देखा? Saw what? क्या देखा उसने? He saw a ram caught by its horns. एक मेंढा देखा जो अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ था। So you cannot say Abraham. आप अब्राहम को नहीं कह सकते। Almost Abraham is okay, अब्राहम तो ठीक है, but the right answer is Isaac. लेकिन सही जवाब है इसहाक। Why? क्यों? Abraham, Abraham, अब्राहम, don't keep your hand on your son. अपने पुत्र पर हाथ मत रखना। Instead of Isaac, इसहाक के बदले you have to take a ram which is caught on its horn. तुम्हें उस मेंढे को लेना है जो अपने सींगों से फंसा हुआ है। So the right now you should know that shofar is made of ram's horn. और तुम्हें ये समझना है कि ये जो शोफार या नरसिंगा होता है मेंढे के सींग से बनाया जाता है। So instead of Isaac, take the ram with the ram's horn. और इसहाक के बदले उस मेंढे को लो जिसके सींगों से फंसा हुआ है। So who represents shofar? तो कौन है जो नरसिंगे का प्रतिनिधि है? Isaac. इसहाक। Glory be to God. प्रभु की महिमा। Are you excited with the answer? क्या तुम उत्साहित हुए हो इस जवाब से? Now this is how your spiritual knowledge keeps on going up. और ऐसे ही आपका आत्मिक ज्ञान जो है बढ़ता जाता है। Every message you will receive something new. और हर एक प्रचार में कुछ नया तुम सीखोगे। I come prepared. मैं तैयारी से आता हूँ। I don't waste all your time. आपका समय यूं ही नहीं बर्बाद करता Glory मैं। be to God. प्रभु की महिमा हो। Now there is a conversation which goes on between the angel and Abraham. वहां पर अब्राहम और उस देवदूत के बीच में एक वार्तालाप या बातचीत होती है। That is not given in the Bible, वह बाइबल में नहीं दिया गया है, but it is given in ancient Jewish wisdom. लेकिन पुराने यहूदी ज्ञान में उसे लिखा गया है। Angel is telling देवदूत कहता है, Abraham, Abraham, अब्राहम, don't lay your hand on your son. अपने पुत्र पर हाथ नहीं रखना। Now Abraham is asking a अभी question. अब्राहम एक सवाल पूछते हैं उनसे, Then tell me what I should do. तो बता मुझे क्या करना है? Shall I strangle his neck? क्या मैं उसका गला घोंट दूं? The angel says, देवदूत कहता No, no, है, no, 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 don't do that. नहीं ऐसा मत करना। Then Abraham is asking, फिर अब्राहम पूछते Then हैं, what I should तो do? मुझे क्या करना है? Shall I cut him क्या मैं उसे काट दूं so the blood pour out? ताकि खून निकलेगा बाहर? Angel is telling, No, 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 don't do that. देवदूत कहता है, नहीं ऐसा नहीं करना, You need not do anything. तुम्हें कुछ नहीं करना है, God has already seen. परमेश्वर ने देख लिया है। Now, why Abraham was not happy that they stopped him from giving sacrifice? अब्राहम क्यों खुश नहीं हुए कि उन्हें बलि चढ़ाने से रोक दिया गया? For the past 3 days, now travel between Beersheba and Moriah is 3 days. और 3 दिन का समय लगता है बेर्शिवा से मोरिया पर्वत पर आने के लिए। What he was thinking and coming. 3 दिन से वह क्या सोच कर आ रहे थे? After sacrificing my son, और मेरे बेटे के बलिदान के बाद I am going to go one step closer to God मैं तो परमेश्वर के एक कदम करीब हो जाऊंगा, because I love him so much. क्योंकि मैं उतना प्रेम करता हूँ उनसे। I want to serve God at a higher level. और एक उच्च स्तर से मैं परमेश्वर की उपासना करना If चाहता I हूँ। prove myself in the test, in this test, अगर मैं अपने आप को इस परीक्षा के द्वारा साबित कर दूंगा, God is going to take me to a higher level. परमेश्वर मुझे और भी ऊंचा उठाएंगे। This is what was going in the heart of Abraham. और यही अब्राहम के हृदय में चल रहा था। Now angel is telling अभी देवदूत कहता है, Abraham, no need to give sacrifice. अब्राहम तुम्हें बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। I will give you an example. मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। Now you are studying for exam for 1 week. तुम एक परीक्षा के लिए 1 हफ्ते से तुम
पढ़ रहे हो You are spending sleepless nights, और तुम कितने ही रातों को बिना नींद के तुम पढ़ रहे हो, daytime studying. सुबह के समय पढ़ना, You have studied a lot of books. बहुत सी पुस्तकों को पढ़ा है, You didn't leave even one question. Every question you know the answer. हर एक सवाल का जवाब तुम्हें मालूम है, And with all this information, और ये सब ज्ञान के साथ, बुद्धि के साथ, now I'm going to ask a question. Be ready for the answer. मैं एक सवाल पूछूंगा, आप तैयार रहिए। You have gone to the examination hall. आप उस परीक्षा हॉल में गए हैं, You are ready to write the answer. अभी तुम लिखने के लिए तैयार ही हो। The teacher is coming and telling, अध्यापक आकर कहते हैं, the exam is cancelled today. आज परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है Everybody is getting a A grade. और हर एक को ए ग्रेड दिया जाएगा इसमें। What is your first reaction? तुम्हारा इसका क्या उत्तर या कैसे तुम महसूस करोगे? Right, raise your hands. अपना हाथ ऊपर Who wants उठाइए। to answer me? कौन जवाब देगा इसका? Exam cancelled, अभी एग्जाम कैंसिल हो गया है, but you are getting the top grade. लेकिन तुम्हें टॉप ग्रेड दिया जाएगा इसके लिए। Yeah, okay, Gansham. I think Gansham is going to answer. Yes, Gansham, answer us. Yes, first of all, I'll be very happy, right? That without giving the exam, you got the highest grade. I But then want to know the first reaction. पहला First आपका question क्या was, oh, I had studied so much. Okay, it's gone. Okay, fine. But anyway, we are getting the highest grade, so I'm happy. Like that. Okay. The first reaction is disappointment. सबसे पहले आप कुछ निराश हो जाते हैं, Yes or no? हाँ या ना? Okay. The happiness studied is hard. for people who never prepared. और खुशी उन लोगों को होती है जिन्होंने तैयारी नहीं की। See, the teacher is telling yes to me. और टीचर बोल रही है हाँ। Okay. Now you have studied so much. और तुमने इतना संघर्ष किया है, इतना प्रयास किया है तुमने, But finally, now what happens? There is no exam. और अभी आखिर में क्या है? एग्जाम ही नहीं है। Now, exactly same situation for Abraham. अब्राहम की यही स्थिति थी उस समय। Now, your heart when you come to God, how it should be. और आपका हृदय जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए तो कैसा होना चाहिए? Your heart should tell the truth. तुम्हारे हृदय को सच ही बोलना है। Many times when we come to God, our heart tells lies. कई बार जब हम प्रभु के सामने आते हैं तो हमारा हृदय कुछ झूठ कहता है। I will explain this to you with an example. मैं आपको उदाहरण के साथ समझाऊंगा। In a family, they were eating. एक परिवार में खा रहे थे सब They लोग, have kept a sweet cake, wonderful pudding cake. और बहुत ही एक स्वादिष्ट पुडिंग केक रखा है वहां पर। After everybody has eaten, सब लोगों के खाने के बाद one big piece was left. एक बड़ा टुकड़ा बच गया था। Everybody got up and went. सब लोग उठकर चले गए। The father is sitting, the son is sitting. पिता वहां पर बैठे हैं, बेटा बैठा है वहां पर। Now the father is asking the son, अभी पिता पूछते हैं बेटे से, son, you want that cake? You want to take that one last piece? बेटे क्या तुम उस आखिरी टुकड़े को लेना चाहोगे? Now you know what the son is answering. अभी बेटा क्या कहता है? No, Papa, you have it. नहीं पापा, आप खा लीजिए। What is running in the son's heart? लेकिन उस बेटे के हृदय में क्या चल रहा है? Anyhow, Papa is going to give it to me only. मैं तो जानता हूँ पापा तो मुझे ही देने वाले हैं। And then the son is asking, the father is asking, और फिर पिता पूछते हैं, are you sure? क्या सचमुच तुम नहीं खाना चाहते? The son is telling, no, Papa, you have it. बेटा कहते हैं नहीं पापा, आप खा लीजिए। Now the father took the cake. अभी पिता ने उस केक को लिया He started eating. और उसे खाना शुरू किया। Now the son is very shocked अभी बेटा आश्चर्यचकित रह गया, because what was in his mind? क्योंकि उसके मन में तो क्या था? Anyhow, Papa will give me only. और पिता तो कैसे भी मुझे ही देने वाले हैं। Father did not give at all. और पिता ने नहीं दिया उसे, Father fully ate. और पूरी तरह खत्म कर दिया उसे। And now the father spoke. और अभी पिता ने बात की, I want to teach you a lesson, so only I ate. मैं तुम्हें एक पाठ सिखाना चाहता था इसलिए मैंने खाया। You, whenever you are speaking something, it should be from your heart. जब भी तुम कोई बात कहो तुम्हारे हृदय से होनी चाहिए।
not just to satisfy some people. किसी को संतुष्ट करने के लिए ऐसे ही मत कहना। Now, many times we answer like this. कई बार हम भी यूं ही जवाब देते हैं। When in a marriage function, if everybody is sitting in line to eat, और जब किसी शादी के भोजन में सब लोग बैठे हैं एक पंक्ति में, we call the biryani guy. और हम बिरयानी वाले को बुलाते हैं This person wants who? Next person. और अपने पड़ोसी को हाथ दिखाकर इसको थोड़ा डालिए और Oh, come. Here he wants. आओ इसको और भी चाहिए। And when they serve him, और जब उसको दे देते हैं and you tell, okay, put here also. फिर कहते For me हैं ठीक है also. यहाँ पर भी थोड़ा सा डाल दो, Like here. यहाँ पर डाल दो थोड़ा सा। When we go to a house, how we answer? जब किसी के घर जाते हो तो कैसे जवाब देते हैं? बोलिए क्या खाएंगे? चाय, coffee or snacks? Tell No, me what- nothing. हम कहते हैं नहीं कुछ नहीं चाहिए चाय Actually, को। the inside that no, yes is there. और एक्चुअल में उस ना के अंदर एक हाँ होती है छुपी हुई। Yes or no? हाँ या ना? No, huh? क्या आप मानते हैं इस बात को? My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, what God is expecting, परमेश्वर कैसी अपेक्षा करते हैं आपसे? I want you to offer your son Isaac as sacrifice in Mount Moriah. और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पुत्र इसहाक को मोरिया पर्वत पर बलिदान चढ़ाओ मेरे लिए। 100% you should be ready to give sacrifice. 100% तुम्हें तैयार होना है उसे करने के लिए। Not like thinking in the heart, no, he won't take, but still I am pretending, I am acting. No. और ऐसा नहीं कि मन में कुछ और सोचकर कि वो तो ऐसा नहीं कराएंगे और लेकिन हाँ हामी भर देना। Wholeheartedly. पूरे हृदय के साथ। Now, you know, there are some foolish people who are thinking God will forgive them for everything what they do. और कुछ ऐसे मूर्ख लोग हैं जो सोचते हैं कि हर बात के लिए परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देंगे। Now, don't think pastor is speaking harshly like fools, because the Bible says them as fools. और ऐसा मत सोचो कि पास्टर इतने कठोरता से क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वचन में ही ऐसा लिखा है कि वो लोग मूर्ख है। Now, God is going to bring judgment on them who think God is not going to take any action for their sin. और परमेश्वर उन पर न्याय करने वाले हैं जो लोग ऐसा सोचते हैं कि उनके पापों के लिए कोई दंड नहीं In मिलेगा। yesterday's Parsha, I told the verse. और कल के पाशा में मैंने आपको वचन भी बताया था। Which verse says that? कौन सा वचन यूं कहता है? When a person thinks God is not going to take any action for whatever sin he is और committing, जब कोई मनुष्य सोचता है कि उसके सब पापों के लिए परमेश्वर उसे कोई न्याय नहीं करेंगे, then God will take action. तो परमेश्वर जरूर कार्य करेंगे। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Now, Abraham has come developing lot of spiritual energy. और अब्राहम आए हैं एक तरह की आत्मिक शक्ति को अपने अंदर इकट्ठा करके। What is spiritual energy? और ये आत्मिक शक्ति या बल ताकत क्या होता है? Now, if somebody has to tell a father, you have to kill your son, अगर किसी को एक बेटे पिता से कहना है कि अपने बेटे का बलिदान दो, normal reaction is no. साधारण से उसका उत्तर नहीं होगा। But to say yes, he has to develop some spiritual energy. लेकिन हाँ कहने के लिए, उसे स्वीकार करने के लिए अपने अंदर एक आत्मिक ताकत को उत्पन्न करना है। So he is keeping on praying, he is keeping on meditating and coming to that level. इसलिए प्रार्थना कर करके मनन करके वो अपने आप को तैयार करते हैं उसके लिए, And he is going on top of the mountain. और पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं। Now angel says, no need for sacrifice. Abraham, don't keep your hand on your son. और अभी देवदूत कहता है, अब्राहम तुम अपने पुत्र को नहीं छूना। Now he has to use that spiritual energy. अभी जो आत्मिक ताकत उसके अंदर है उसे उपयोग करना है उसे। He is using that spiritual energy on the ram. और वह उसे उस मेंढे के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, after 2 days or 3 days of Bible meditation, और 2 या 3 दिन वचन के मनन के बाद you are coming up. आप ऊपर आते हैं, उठते जाते हैं। Suddenly what the person does, अचानक वो मनुष्य क्या करता है?
Now, in the meantime, you have developed a lot of spiritual energy. आपके अंदर बहुत आत्मिक ताकत भर चुकी है। What you should do? तुम्हें क्या करना चाहिए? Use the spiritual energy. तुम्हें उसका उपयोग करना है प्रभु के लिए। Take a decision that time. I won't commit this sin hereafter. उस समय निर्णय लो कि मैं आगे से ये पाप नहीं करूंगा। Take a decision that time. Every day I'll get up at 5 o'clock. I will pray or something. Take a decision that time and start doing it. और उस समय एक निर्णय लो कि मैं सुबह उठकर प्रार्थना करूंगा, मनन करूंगा और उसको उपयोग में लाओ तुम। But if you leave that time, लेकिन अगर उस समय को छोड़ देंगे, now some people will, after 3 days of fasting, praying, meditation, everything, they will go for one movie. और कुछ लोग 3 दिन निराहार प्रार्थना मनन करने के बाद अचानक चौथे दिन एक चित्र देखने चले जाएंगे। From there, they will come down. वहां से ऐसे नीचे उतर जाते हैं। In fact, they will go behind from where they started और actually. जहां से शुरुआत की उसके भी पीछे चले जाते हैं। Now, when you come, grow, allow it to go forward. और जब आप आगे बढ़ते हैं आत्मिक रूप से, उसकी अनुमति दीजिए कि और भी आगे जा सकें। And that spiritual energy you have to start utilizing. उस आत्मिक ताकत को तुम्हें इस्तेमाल करना शुरू करना है। I will get up and pray from this day, early मैं इस morning. दिन से हर सुबह उठ के प्रार्थना करूंगा। I will teach somebody, I will start teaching somebody. मैं किसी को सिखाना शुरू करूंगा। I will start paying tithes regularly. मैं अपने दशमांश सही रीति से देना शुरू करूंगा। I will do this for the Lord. मैं प्रभु के लिए ये करूंगा। The decision has to be taken. उस समय निर्णय लेना मुख्य है। Now, we have challenges in this world. हमारे इस संसार में चुनौतियां तो होती हैं Challenge is good. और चुनौती होना अच्छी बात है। When some challenge is in front of you, it is good. जब तुम्हारे सामने कोई चुनौती होती है तो अच्छी बात है, Frustration is bad. लेकिन निराशा बुरी होती है। But when you get frustrated, in fact, you go back. लेकिन जब निराश होते हैं तो आप कुछ पीछे हट जाते हैं। That is the reason before taking decision, you have to decide clearly what you're going to do. इसलिए निर्णय लेने से पहले बहुत सोच समझकर तुम्हें निर्णय लेना है। If you are over deciding, then finally you get frustrated because you can't do it. अगर आपकी काबिलियत से ज्यादा तुम कुछ निर्णय लेते हो, फिर उसके बाद निराशा आती है क्योंकि तुम उसे पूरा नहीं कर पाते। My children will tell me sometimes, मेरे बच्चे मुझसे ये कहते हैं कभी कभी, Papa, tomorrow morning wake me at 4 o'clock. पापा कल सुबह आप मुझे 4 बजे उठा देना। I tell no need. मैं कहता हूँ नहीं उसकी जरूरत नहीं। Normal time when you get up, you start praying. साधारण समय जब उठोगे उस समय प्रार्थना शुरू करो। Because looking at the way you tell itself, क्योंकि जिस प्रकार से तुम कह रहे हो, I can understand it. This is not going to stand for long मैं time. समझ सकता हूँ कि ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा। So that spiritual energy, put somewhere. तो आत्मिक ताकत को कहीं पर इस्तेमाल करो। You have to be merciful towards the other people if next year you want mercy from God. अगर तुम्हें परमेश्वर की ओर से दया चाहिए तो तुम्हें भी ऐसी दया दूसरों को दिखानी है। If you are ready to show mercy, अगर तुम दया दिखाने के लिए तैयार हो, my judgment is I will show you mercy. मेरा न्याय है कि मैं तुम पर दया करूंगा। How you are being judged on this day, इस दिन में आपका न्याय किस प्रकार किया जाता है, how you have behaved in the past, you will be judged that way. बीते समय तुम्हारा काम किस प्रकार रहा है, उसके आधार पर न्याय किया जाएगा तुम्हारा। When I travel in train, जब मैं रेलगाड़ी में जाता हूँ when I am getting down, I will ensure my seat is perfectly clean. और जब मैं उतरता हूँ मैं ये देखता हूँ कि क्या वो सीट बिल्कुल साफ मैंने छोड़ी है। Even a teacup I will not keep and और do. एक चाय का कप भी नहीं छोड़ता वहां पर, Because I know about my God. क्योंकि मैं अपने परमेश्वर के बारे में जानता हूँ। If I leave it dirty and go, अगर मैं उसे गंदगी में छोड़कर जाऊंगा, next time when I am coming, I will receive a dirty seat. और अगली बार जब मैं आऊंगा तो मुझे भी उसी प्रकार की सीट दी जाएगी। Now God has given a commandment परमेश्वर ने एक आदेश दिया है to Adam, आदाम को, maintain the garden. उस वाटिका को अच्छा बनाए रखना। This stops you from putting kachara in each and every place. और हर एक जगह पर कचरा फेंकने से तुम्हें अपने आप पर नियंत्रण रखना है। This is the commandment of God. ये परमेश्वर का आदेश है। But
we don't realize that. लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। Now, if I see some place I am putting kachra, my children will come. Papa, Papa, there is no basket there. Don't put. और अगर मैं कहीं पर फेंकने भी चला जाऊं तो मेरे बच्चे मुझे रोक देते हैं कि वहां मत फेंकिए। Commandment of Adam. और आदाम को जो आदेश दिया गया, Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Now, at this time, I feel inspired to give you one more information. और इस समय में एक और सूचना बताने के लिए मेरे दिल में आया है। Adam has written a psalm. आदाम ने एक भजन लिखा है। Anybody knows which psalm? क्या कोई जानता है कौन सा है वो? Anybody can guess? क्या कोई भी गेस कर सकता है? Okay. This is a question answer next week. इसका उत्तर आपको अगले हफ्ते दिया जाएगा। Try and come. कोशिश कीजिए। What could be the psalm out of? There's only 150. There's not 6,000 psalms. 150 भजन ही है, उसमें से एक है जो आदाम ने लिखा है। Okay. Now, it's very easy to find out. बहुत आसान है उसे खोज निकालना। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Let us go to point number 3. तीसरे पॉइंट पर हम जाएंगे। What is the first point which we discussed? पहला पॉइंट क्या था जो हमने देखा? The first point was Rosh Hashanah. पहला था रोश होशाना। Number 2. Second point, दूसरा पॉइंट था Shofar. शोफार। Now third point, अभी तीसरा पॉइंट Teshuvah. यशुआ, Repentance. मन फिराव। Turn your Bible to 2 Chronicles chapter 7 verse 14. दो इतिहास की पुस्तक उसका 7 का 14 हम पढ़ेंगे। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। What is Teshuvah? यशुआ क्या होता है? Does it mean I'll cry a little bit? I say sorry, Lord. क्या इसका मतलब ये है कि मैं सॉरी कहकर बस थोड़े आंसू बहा दूंगा? From the time of repentance, a person has to leave the sin. मन फिराव के समय से उस पाप को पूरी तरह छोड़ देना है। One big repentance is a combination of millions of small repentance. और एक बड़ा मन फिराव एक संयोजन होता है छोटे छोटे मन फिराव का। One small repentance is not total repentance. और एक छोटा मन फिराव पूर्ण रीति से मन फिराव नहीं होता। For example, उदाहरण के लिए a person decides, I won't tell lies from today. एक मनुष्य तय करता है कि मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा। That is only for that item is only one small और repentance. वो तो एक छोटा मन फिराव है एक बात के लिए। But next week he is telling he has not stopped eating pork. लेकिन अगले हफ्ते देखो तो उसने सुअर खाना नहीं छोड़ा है। If he says, I won't tell lies today, अगर वो कहता है आज की मैं झूठ नहीं बोलूंगा आगे से, small repentance. वो एक छोटा मन फिराव Then है। he says, I won't eat prawns. फिर वो कहता है कि मैं चिंगा मछली नहीं खाऊंगा, That is a separate repentance. वो एक अलग मन फिराव है। I won't do stealing. मैं चोरी नहीं करूंगा, That is a separate repentance. वह एक अलग मन फिराव है। I will follow the Shabbat. मैं शब्द का पालन करूंगा, That is a separate repentance. वह एक अलग मन फिराव है। So one repentance is a combination of many small repentance. एक बड़ा मन फिराव एक संयोजन होता है इन छोटे छोटे मन फिराव का। But one major problem from everybody commonly, लेकिन एक बड़ी समस्या जो हर एक में हम पाते हैं, everybody speak bad about people. और दूसरों के बारे में बहुत बुरा भला बोलते हैं। Now many people have this problem. कई लोगों की ये समस्या है। Now that people have to stop. उन लोगों को रोकना है ऐसा करना।
even if it is truth. अगर वह सच भी है तो भी नहीं बोलना We उसे। are not called to speak bad about anybody. हमें किसी के बारे में बुरा भला कहने के लिए नहीं बुलाया गया। Glory be to प्रभु God. की महिमा हो। So a person has to change in many areas. और कई भागों में एक मनुष्य को बदलना है। One area which I see many people senseless. और एक क्षेत्र जहां पर मैं देखता हूं कि लोगों को सेंसलेसनेस No realization और मतलब उनके अंदर कोई एहसास नहीं किसी बात का, is Shabbat. वो है शब्द। Honor one day, which honor the day which God is giving. और जो परमेश्वर देते हैं उसको पवित्र मानो। Out of 7 days, one day you have to sit in the presence of God. 7 दिन में एक दिन तुम्हें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना ही है। The normal example regularly which I give, I'll tell you once. और जो उदाहरण मैं देता हूँ मैं आपको बताता हूँ। If a sweet child is there, अगर एक बहुत ही खूबसूरत एक बच्चा है वहाँ, 6 months old child, 6 महीने का शिशु है, if I'm going to tell somebody, अगर मैं किसी से कहूँ kill that child, उस बच्चे का घात कर दो, you will think, oh, how cruel this is. आप सोचेंगे कितना ही क्रूर शब्द है। Pastor, how did you say that to kill a child? पास्टर आप कैसे ऐसी बात कह सकते हैं कि उसे मार डालो? More worse than that is you going for a haircut on Shabbat. उससे भी बड़ा पाप है कि आप शब्द के दिन अगर बाल कटाने जाते हैं। Those people who are not following Shabbat are going to have a early death. और जो शब्द का पालन नहीं करते उनकी मृत्यु बहुत जल्द होने वाली है। If God has decided 90 years for that person, अगर परमेश्वर ने 90 वर्ष आपके लिए तय किए हैं, you don't follow Shabbat, आप शब्द का पालन नहीं you करते, die at 80. आप 80 में ही गुजर जाएंगे। If God has kept 75 years for a person, अगर 75 वर्ष रखे हैं तुम्हारे लिए, you don't follow Shabbat, तुम शब्द का पालन नहीं करते, you die at 70. तो 70 में ही गुजर जाएंगे। But it doesn't stop there. लेकिन वहीं पर नहीं रुक जाता। Then there is the second death of hell. और फिर दूसरा मृत्यु जो नरक का है वह भी आने वाला है। Why? क्यों? God says, परमेश्वर कहते हैं, when I am telling that day is holy, और जब मैं कह रहा हूँ कि वह दिन पवित्र है, are you saying it is okay, it is all right to do, make it a normal day? क्या आप कहते हैं कि नहीं ठीक है अगर हम उसे साधारण दिन बना देते हैं? So for all the sins, a person has to repent. और इन सब पापों के लिए एक मनुष्य को मन फिराव करना है। One big repentance is a combination of millions of small repentance. और एक बड़ा मन फिराव एक संयोजन होता है बहुत से छोटे छोटे मन फिरावों का। How to repent? कैसे मन फिराव करें? Number 1, पहला, stop making sins. पाप करना बंद करो। Stop the sin first. पहले उस पाप को रोक दो। Now you come to God. आप परमेश्वर के पास आते हैं। Pastor told me this is Feast of Trumpet. और पादरी ने मुझसे कहा कि ये नरसिंगे का पर्व है। Next 10 days, I am going to, I have to pray. You are going to bless my life. अगले 10 दिन मैं प्रार्थना करूंगा, आप मुझे आशीष देने वाले हैं। God, please forgive my sin. परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर I दीजिए। did lot of sin. मैंने बहुत पाप कर दिए हैं। You already kept prawns in the fridge, आपने फ्रिज में झींगा मछली रखी है, thinking you will do after this. ये सोचते हैं कि इन दिनों के बाद मैं बनाकर खाऊंगा। You already fixed a program with your girlfriend आपने अपनी गर्लफ्रेंड से कार्यक्रम तय किया है to escape from your home. अपने घर से भाग निकलने का। Without telling anybody you want to go picnic with your girlfriend, बिना किसी को बताए आप पिकनिक मनाना चाहते हैं। you book the ticket. आपने टिकट भी ले ली है, But you come here and say, लेकिन यहाँ पर आकर परमेश्वर से कहते God, हैं, please forgive me. मुझे क्षमा कर दीजिए। This is Feast of और Trumpet. ये तो नरसिंगे का पर्व है। परमेश्वर For those people, उन लोगों के लिए it's not only the punishment, और सिर्फ दंड ही नहीं, it is extra punishment. और भी ज्यादा दंड। Why? क्यों? God is going to ask, परमेश्वर आपसे पूछेंगे, have you come to fool me? क्या मुझे धोखा देने के लिए आए हो तुम?
You are telling, you are repenting, but you are planned for sin for the next month. आप कहते हैं कि मैं मन फिराव करने आया, लेकिन अगले महीने के लिए तो पहले से पाप तैयार कर रखा है। For Shabbat, you have made plans to go out. शब्बात के दिन बाहर जाने की योजना की है तुमने। You have planned to tell lies. तुमने झूठ कहने के लिए तय किया है। You have planned to prepare prawns. और तुमने झींगा मछली खाने का कार्यक्रम बनाया है। But in front of me, you are coming and acting. लेकिन मेरे सामने आकर तुम नाटक करते हो। I am the judge of the whole world. मैं सारे संसार का न्यायाधीश हूँ। I judge the world in righteousness. और मैं धार्मिकता में न्याय करता हूँ सारे संसार का। So how to do तो repentance? कैसे मन फिराव करे? One, पहला, stop your sins. उस पाप को वहीं पे बंद करो। Number two, दूसरा, remove it from the mind. उसे अपने मन से निकाल फेंको। Third, तीसरा, make a final decision. You are not going to commit that sin और again. एक आखिरी निर्णय लो कि तुम फिर से उसी पाप को नहीं करोगे। Even if opportunity comes, अगर मौका मिले तो भी God will test you. परमेश्वर आपकी परीक्षा Make a करेगा। final decision. और एक आखिरी निर्णय ले लो, No, I am not going to do it. नहीं मैं ये नहीं करूंगा। Is all this enough? क्या ये सब काफी है? I do these 3 points. It is enough? अगर ये 3 बातें मैं कर दूं तो काफी है क्या? No. नहीं, One last point is there. एक और बात है जो करनी है। For the sin what you have committed, you have to cry to God with a broken heart. और जो भी पाप तुमने किया है उसके लिए खेदित मन के साथ तुम्हें परमेश्वर के सामने रोना है। Regret. I did this mistake, Lord. Please. I should not have done. पश्चाताप करना है कि प्रभु मैंने ये पाप कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। It cannot be your stopped sin. ये नहीं कि तुमने पाप को रोक दिया। You have been roaming with your girlfriend तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हो and keep imagining that और उसके बारे में ही सोच रहे हो। you are going in your bike तुम अपने बाइक में जाते हो and you see your girlfriend's house और अपने गर्लफ्रेंड का घर देखते हो and you think, oh, this is the place I used to commit the sin. और सोचने लगे कि मैं यहीं पर आकर मैंने पाप किए हैं। How बहुत nice it was. कितना अच्छा समय था वो समय। Now, how beautifully I told lies and I escaped. और कितनी सुंदरता से मैंने झूठ बोलकर मैं उसमें से मैं छूट गया हूँ। Now, all this you enjoy sin, actually it means you are not repentant. अगर तुम उस पाप में ही उसके आनंद में ही तुम डूबे रहते हो, इसका मतलब तुमने सही से मन फिराव नहीं That किया। means you are a fake person. इसका मतलब तुम एक नकली मनुष्य हो It is a matter of shame. और ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। Let us take for example, उदाहरण के लिए लेते हैं, you have gone to a supermarket. आप किसी सुपरमार्केट में गए हैं, Now there are some phones, so many things are there. वहां पर बहुत ही कीमती वस्तुएं पड़ी हैं। Secretly you have taken one phone and you have put in your pocket. चोरी से तुमने एक फोन लेकर अपने जेब में रख लिया। When you have come to the bill जब counter, आप बिलिंग काउंटर पर आए हैं, there is automatic siren has come. वहां पर एक सायरन बजना शुरू हो गया Nah, 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 nah. You're thief, thief, thief. और तुम चोर हो, चोर हो, चोर हो। They have caught you. तुम्हें पकड़ लिया They have caught you and they have called the police. और पुलिस को फोन कर दिया उन्होंने Media has come. और मीडिया भी आ गई वहां पर। They have put the handcuff for you. तुम्हारे हाथों में हथकड़ी पहना दी है And with the video, everybody is watching in the TV. और टीवी में सब आपकी तरफ देख रहे हैं वीडियो पर And you have been taken to the police station. और आप पुलिस स्टेशन लिए जाते हैं। How many of you will enjoy this scene आप में से कितने लोग इस दृश्य का आनंद उठा पाएंगे where you have got caught committing a wrong thing? जहां पर एक गलत कार्य करते हुए तुम पकड़े गए हो You will be allergic to supermarket after that. और उसके बाद तुम्हें सुपरमार्केट पर जाना ही डर लगेगा। You will think, oh no, supermarket, I'm not coming. तुम सोचेगा नहीं, मुझे ये सुपरमार्केट नहीं जाना है। Why? क्यों? You don't want to think that. क्योंकि उसको सोचना, उसके मन में लाना ही तुम्हें जैसे भयभीत करता है। But some sins, talently you have escaped. लेकिन कुछ पापों से तुमने बहुत होशियारी से तुम उसमें से निकल आए हो बाहर। The time you spent with your girlfriend, boyfriend, that is
very happy, na? और Happy वो moment. समय जो तुमने बिताया था अपने दोस्त के साथ वो बहुत खुशी लाता है। God says, परमेश्वर कहते हैं you have to regret that sin तुम्हें उस पाप पर भी पश्चाताप करना है in your heart. अपने हृदय में। Don't go and tell people. लोगों से जाकर मत कहो। Some people make this mistake. कुछ लोग ये गलतियां करते हैं In the name of testimony, they come and tell all the sins which they commit. और गवाही के नाम पर आकर अपने सारे गलत कार्यों को खुलेआम कहना चाहते हैं। When you tell your sin to other person, it is a comfort for a fool. और जब आप अपना पाप किसी के सामने रखते हैं तो उसको सुनकर वह बहुत ही आनंदित और अपने आप को अच्छा महसूस करता है, वह मूर्ख। I will give you an example. उदाहरण दूंगा आपको। When the teacher is coming to tell the marks of everybody, जब अध्यापक आती है सबकी अंक बताने के लिए the teacher is starting to read the marks. और वह अंक पढ़ना शुरू करती है। Ashish, आशीष 35 marks. 35 अंक। Now Ashish is shocked. अभी वह बहुत आश्चर्य रह जाता Oh, है, only 35. सिर्फ 35 मार्क आए हैं। Then he is telling Anirudh, फिर कहते हैं अनिरुद्ध 70. 70, And Deepak, दीपक 25. 25। Now Ashish is happy. अभी आशीष खुश हो जाता है। Why? क्यों? अरे अनिरुद्ध आप भी 25 है. और अनिरुद्ध के भी सिर्फ 25 मार्क आए हैं तुम्हारे। Now the more and more teacher says, और जितना की और टीचर पढ़ती जाती है everybody, half the class is failed. और आधा कक्षा तो सब फेल हो गए हैं। Now Ashish is very happy. अभी आशीष बहुत खुश हो जाता He है is coming out of the और class. वह कक्षा से बाहर आता है। अरे what is this thumbs up? You are failed यार. और ये तमसब क्या है, तुम तो फेल हो गए हो। No, everybody is failed. वो सब लोग तो फेल हो गए हैं, Not only I am failed. सिर्फ मैं फेल नहीं हूँ। This is the problem. यही समस्या है। If you are studying the Bible for 10 years अगर आप 10 वर्ष से बाइबल पढ़ते आ रहे and हैं, you go and tell person, आप किसी से जाकर कहते हैं I did this sin, this मैं- sin, this sin. मैंने ये पाप किया, वो पाप किया, Now they feel very happy. वह बहुत खुश हो जाते हैं। Now this is the comfort of a fool. और उसको सराहना मिलता है एक मूर्ख को। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, confess it to the Lord. और प्रभु के सामने पाप स्वीकरण करो। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। The person who is not repenting और जो मन फिराव नहीं करता but just comes for prayer, लेकिन सिर्फ प्रार्थना के लिए आता है, it is like a person who is hugging a dead dog and going for bath. और वह इस मनुष्य के समान है जो एक मृत कुत्ते को गले लगाकर स्नान करने जाता है। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, Teshua, यशुआ it is very important in our life. हमारे जीवन में बहुत मुख्य है। Follow the steps which I told you how to do Teshua. जो भी कदम मैंने आपको बताए उसके लिए उसका पालन कीजिए। May God forgive all of us. परमेश्वर हम सबको क्षमा करें। May all your names be written. आप सबके नाम लिखे जाएं उस पुस्तक। Shall we close our eyes? क्या हम अपनी आंखों को बंद करेंगे? Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, thank you for speaking to us through Teshua. यशुआ के द्वारा हमसे बात करने के लिए धन्यवाद प्रभु। Help us to repent truthfully. हम सच्चाई से मन फिराव करें, हमारी मदद कीजिए। Forgive every one of us, Lord. हम सबको क्षमा करें We परमेश्वर। all have committed sin and fallen short of your glory. हम सब ने पाप किया और आपकी महिमा से गिर गए हैं Help परमेश्वर। us to come close to you. आपके और भी करीब आ सके We परमेश्वर। give you the glory. आपको सब महिमा देते हैं। In Jesus' matchless name we pray unto thee, Father. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता। Amen. आमेन, Amen. आमेन।